अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर और 6 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रोहित धनखड़ हत्याकांड को लेकर आज राष्ट्रीय धनखड़ खाप हरियाणा 12 धनखड़ खाप हुमायूंपुर बखेता ग्राम पंचायत और पीड़ित परिवार के सदस्य हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री ओ पी सिंह से सेक्टर 6 पंचकूला स्थित डीजीपी मुख्यालय में मिले। अब तक हुई जांच, लगातार टलती गिरफ्तारी और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर अपनी पीड़ा विस्तार से रखी डीजीपी ने परिवार की पूरी बात गंभीरता से सुनी और आश्वस्त किया कि इस मामले में अब किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आश्वासन दिया है, उस आश्वासन को हम जाकर अपने पूरे समाज में, अपनी पूरी पंचायत को और सभी को बताएंगे। आगामी कार्रवाई जो भी होगी वो निर्धारित करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो डीजीपी साहब ने हमारे सामने आईजी साहब रोहतक और एसपी भिवानी दोनों को लाइन पर रखा, दोनों के सामने कहा कि भाई ये निंदा का विषय है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो। और उन्होंने फटकार भी लगाई है और कहा भी है कि भाई जल्द से जल्द आप समय बताओ कि मैक्सिमम कितना समय हम परिवार को दें कि उस तक आप पकड़ लोगे। न केवल 4 अपराधी, सभी के सभी अपराधियों को बताएं कि सभी के सभी कुल जितने भी अन्य 15-20 अपराधी हैं और 4 मुख्य जो आरोपी जिनके नाम दर्ज हैं, इन सभी को कितने दिन में पकड़ लोगे। तो 1 सप्ताह का टाइम डीजीपी साहब ने दिया है अभी कि 1 सप्ताह में नाम दर्ज जो अपराधी हैं उनको भी और जितने अन्य अपराधी हैं उन सभी को भी पकड़ लेंगे। साथ ही साथ डीजीपी साहब ने यह भी कहा कि अगर वो नहीं मिल रहे हैं या अपनी लोकेशन से बार बार इधर उधर हो रहे हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू की जाए, उनके दरवाजे उखाड़े जाएं या जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एसपी साहब को सख्त आदेश दिए हैं कि जो नहीं मिल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके चाहे उनकी संपत्ति कुर्क करने का कार्रवाई शुरू की जाए या जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये कहा कि भाई जो भी स्थिति दिल्ली की अपडेट है परिवारजनों को इसके बारे में स्पष्टीकरण बताएं। जो 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं उन दोनों गाड़ियों के मालिक कौन है, और उनको चला कौन रहा था, और शादी में जो कैमरे की फुटेज है उन सभी को खंगाल कर जितने भी अपराधी हैं सभी को पकड़ा जाए। फिर डीजीपी साहब ने एसपी साहब से भी पूछा कि अन्य में आपने कोई आइडेंटिफाई किया है, तो एसपी साहब ने कहा कि हमने 4 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो मेन नाम दर्ज थे, उनके अलावा 4 लोगों के भी नाम पुलिस ने दर्ज किए हैं। साथ ही आईजी साहब को डीजीपी साहब ने कहा है कि आप रोहित के परिवार में वहाँ पर चाहे आप पुलिस लगाएं, क्योंकि हमने शिकायत में दिया था कि भाई अभी तक सभी आरोपी भागे हुए हैं तो परिवार को और उसकी माँ को या अन्य जो गवाह हैं उनको भी खतरा है, तो उनको भी आदेश दिए हैं कि भाई वहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम किए जाएं। और आईजी साहब को स्पेशल कहा है कि उसकी माँ को गांव में जाकर स्पेशल मिलकर आओ और उनको संतुष्ट करके आओ कि आपको न्याय मिलेगा। और यह भी संकेत दिया है कि उन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, एक नसीहत बनेगी पूरे प्रदेश में कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो हम उनको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, कीड़े मकोड़े की तरह उनको निकाल कर लाएंगे और एक बड़ी नसीहत यहाँ पर प्रदेश में पेश की जाएगी। तो संतोषजनक जवाब आपको मिल चुका? देखिए, जो उन्होंने जवाब दिया है उससे कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक आज जो चीज़ें मिली हैं, बाकी का निर्णय जो खाप पंचायत और ग्रामीण के बीच में यहाँ पर जो डेलीगेशन आया है ये जाकर परिवार के सामने और पूरी पंचायत के सामने इन बातों को रखेंगे। जो भी आगामी निर्णय पंचायत और खाप लेंगी, चाहे वो संतुष्ट हों या आगामी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जो भी रणनीति बनाएंगी वो समाज बनाएगा। लेकिन आज की कार्रवाई से लगभग हमें कुछ सकारात्मक चीज़ें मिली हैं। आपका नाम? उसका दोस्त था जिसकी फैमिली रिलेटिव में वो गया था, वहाँ पर रोहित का बस यही कसूर था कि वहाँ पर जो दारू पीकर बारात में लोग आए थे उनको रोकने का प्रयास, जब गेट पर वो गाली गलौज कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर खाना खा लो, यहाँ पर अभद्रता मत करो। बस इसी बात से ठेस पहुंचकर उन लोगों ने वहाँ पर पहले शादी में उसके साथ कहा सुनी हुई, जैसा कि जतिन ने बताया, जो आज तक भी हमारे पास इनपुट है वो सारी जतिन के थ्रू ही है। फिर वहाँ से जब वो निकले तो उन्होंने रोहित का पीछा किया और रेलवे फाटक लगी मिली। फाटक पर जाकर रोहित के सिर पर रोड, डंडे, बीटे, उसके साथ 15 से 20 लोगों ने उस पर हमला किया
तो वहाँ पर ही वो लगभग मृत हो गया था। जिन लोगों ने, जिनके 4 नाम जतिन ने बताए, उनमें से कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिन पर पहले भी मर्डर का केस दर्ज है, वो आदतन अपराधी हैं। तो उनकी ये कार्रवाई के बाद पूरे समाज में एक आक्रोश हुआ कि इतना बड़ा एक खिलाड़ी, एक रतन इस समाज ने खोया है, इस देश ने खोया है, तो उनको एक सबक मिलना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर इतना समय बीत चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या जवाब मिला आपको? देखिए, रोहित की 13वीं भी हो गई है, 13वीं के बाद भी जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा अपना राष्ट्रीय धनखड़ खाप, हरियाणा 12 धनखड़ खाप और दोनों गांव की पंचायत हुमायूंपुर बखेता और हमारे पंच, सरपंच और अपने परिवार के सदस्य हैं, सभी ने एक निर्णय लिया कि हम प्रशासनिक लोगों पर इसके बारे में पूछेंगे। हमें पहले 48 घंटे का टाइम आईजी के द्वारा मिला, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम एसपी कल भिवानी के पास भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आज हम डीजीपी के पास पहुँचे हैं, डीजीपी ने एसपी, आईजी सभी को लाइन पर लिया और लाइन पर लेने के बाद उनसे पूछा कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है। एसपी द्वारा कहा गया कि भाई हम लगे हुए हैं और जल्द ही उनको पकड़ने की तैयारी है। तो कितना टाइम दिया है? तो अभी 1 सप्ताह का टाइम डीजीपी साहब ने एसपी और आईजी से पूछा कि आप मेरे को लास्ट लाइन बता दो, डेडलाइन, कि कब तक आप सभी आरोपियों को, न केवल वो जो 4 नामजद हैं, न केवल उनको, अन्य भी जितने 18-20 आरोपी हैं, सभी को कितने दिन में हिरासत में ले लोगे। तो 1 सप्ताह का समय अभी इन्होंने दिया है। यह भी कहा है डीजीपी साहब ने कि अगर कोई अपराधी भाग रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको पीओ घोषित करो, उसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू करो और एक ऐसी नसीहत पेश करो कि एक पूरे समाज में ये मैसेज आए कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो पूरे समाज में उन अपराधियों के प्रति खौफ न होकर एक मैसेज सेट हो। तो आज बड़े ही पॉजिटिवली तौर पर डीजीपी साहब ने कहा है, इस निर्णय को लेकर हम पंचायत और खाप में जाएंगे, ग्रामीणों के बीच में अपनी बात रखेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में रखेंगे। जो भी निर्णय परिवार, खाप, पंचायत लेंगी उसी को लेकर। जो आरोपी हैं उसी गाँव के हैं? वो आरोपी भिवानी से हैं। भिवानी से? हाँ। तो गाड़ी भी बरामद हुई है, सुनने में आया है? 2 गाड़ी बरामद हुई है। यही तो चिंताजनक कोई की बात आपसी है। रंजिश, कोई नहीं, पहले कोई आपसी रंजिश नहीं थी, उनकी कोई मुलाकात नहीं थी। बस कसूर इतना था, उसने शादी में उन बदमाशों को, जो हत्यारे थे पहले भी, उनको यही कहा था कि भाई आप दारू पीकर यहाँ पर बहन बेटियां हैं सबकी, अभद्रता ना करो। उसने एक लड़की की ही इज्जत बचाने की कोशिश की थी। तो आपको 7 दिन का आश्वासन मिला है, तो संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्टि की बात वही मैंने कहा है कि आज की सकारात्मक हमारी बैठक रही है पहली बैठकों से, और यह निर्णय हम यहाँ पर नहीं लेंगे, वो खाप पंचायत परिवार के लोग और राष्ट्रीय खाप पूरी बैठकर एक मीटिंग डिसाइड कर वो तय करेंगे कि अब आगामी कार्रवाई क्या करनी है, आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, वेट करना है, क्या करना है, वो उस समय पर पता लगेगा। थैंक यू। मेरा नाम सतीश धनखड़ है। आशतीश जी, रोहित की हत्या को कितने दिन हो चुके हैं और पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो आपको डीजीपी को मिलना पड़ा, क्यों नौबत आई? थोड़ा नीचे कर। कि पहले कार्रवाई से संतुष्ट ना थे जी डीजीपी से बात हुई, मुझे संतुष्टि मिली, टाइम मिल गया 1 हफ्ते का, जी। ना 14 दिन हो गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता क्या है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई रसूखदार लोग हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, या पुलिस असमर्थ है पकड़ने में अभी तक? ये सारी पॉलिटिकल दबाव लग गया, सारी पुलिस में पानी मारा था जी। डीजीपी दौरा आए, डीजीपी साहब से मिले, क्या रहा? उन्हें डीजीपी ने एसपी दौरे फोन किया है, पूरा किया है, 1 हफ्ते का टाइम आ गया, 1 हफ्ते में सबके मदद। ठीक है। तो जो पुलिस की कारगुजारी है, जो कार्रवाई है, उसके बारे में बोला अभी जो कार्रवाई सही नहीं कर रहे हैं, ये भी बात रखी है? हाँ, ये रखी, सारी रखी है जी। तो मुलाकात से क्या आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है भी आप पुलिस कार्रवाई करेगी? ये भी प्रधान खापत आएगी। तो जो रोहित है, जो नेशनल तक खेल चुके थे, क्या बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके थे? ऐसा आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, खेल रहे थे जी। आप चलो मैं आगे। थोड़ा हाँ, कोई बात नहीं।